अंगानि विष्णो अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। उन देहधारियों का देह धारण करना सफल है जो नित्य ही आपके प्राण प्यारे भक्तों का, आपका और आपके प्राण प्यारे भक्तों का चरणामृत नित्य लेते हैं, उनका शरीर धारण करना सफल है। अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानाम। भगवान के चरणामृत की महिमा कही जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर परीक्षित भगवत चरणामृत की महिमा के साथ संत चरणामृत महिमा का गान कर रहे हैं कि जो भक्तों का, संतों का चरणामृत लेता है उसका जीवन सफल है। इस बात को सुन करके सुखदेव जी की समाधि लग गई। हाँ, समाधि लग गई, और समाधि लग गई तो कथा बंद हो गई। समाधि क्या है? मन का निर्विकल्प हो जाना। और कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। बोलती बंद हो गई, मन मस्त हो गया, बोलना बंद हो गया। ऋषियों ने नाम संकीर्तन किया, हो सकता थोड़ा हिलाया भी हो सुखदेव जी को, महाराज समाधि खोलो, अभी कथा बाकी है। तब सुखदेव जी की समाधि जागृत हुई और सीधे सुदामा चरित्र ही सुनाना आरंभ किया। तो इसलिए बात स्पष्ट है कि यह सुदामा चरित्र संत चरणामृत महात्म्य का चरित्र है। सुखदेव जी विचार करने लगे, बोले राजर्षि परीक्षित, तुम्हारा चित्त पूर्ण शुद्ध हो चुका है। भगवत चरणामृत महिमा के साथ संत चरणामृत की महिमा तुम्हारी समझ में आ गई, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अंगानि विष्णो अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। भगवान और भगवान के भक्तों का चरणामृत नित्य ले। एक भक्त के यहाँ ग्वालियर में हम अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ गए। उसके घर में भयंकर प्रेत बाधा थी और उसकी बहू पर बहुत ज़्यादा प्रकोप था। ये भी था कि आगे वंश भी नहीं चलने वाला है, बहुत पीड़ा थी। और दुनिया में जहाँ जहाँ जिसने जहाँ बताया सब जगह ले लेके घूम के आए, कहीं से समाधान नहीं मिला। वहाँ चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, वहाँ बालाजी चले जाओ, कहीं कहीं गए, आराम नहीं हुआ। संयोग की बात। तो महाराज जी जिस घर में रुके थे वहाँ वो लोग लेके आए, रो करके उन्होंने कहा महाराज बहुत परेशान है। महाराज जी ऐसे बैठते थे, उन्होंने अपने नेत्र ऐसे उठाए और जिसे बाधा थी ना उसकी ओर बस एक नज़र डाली, बस सोई तो वो खेलने लगी। उस पर हम तो बच्चे ही थे और भयंकर प्रेत का प्रकोप देखा। अब महाराज जी न कोई तंत्र जानते, न कोई मंत्र जानते, न कोई झाड़ा फूकी, कुछ नहीं, खेलना शुरू। तो महाराज जी ने कहा भाई इस जीवात्मा को इतना दुखी क्यों कर रहे हो, छोड़ के चले जाओ। उसने कहा मेरा उद्धार करो, मैं बहुत दुखी हूँ सी होनी, मेरा उद्धार करो। महाराज बोले कि हम तो कुछ जानते नहीं, कैसे तुम्हारा उद्धार करें। बोले आप अपना चरणामृत दे दो, हमारा उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। और उस प्रेताविष्ट जीव ने चरणामृत लिया,
चरणामृत लेती पछाड़ खा के गिरी और उसी बेहोशी में बोलने लगी कि मैं चतुर्भुज हो गया हूँ, विमान आ गया है, मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ। ये आंखों देखी घटना आपको बता रहा हूँ। एक ब्रिज में एक लड़की के ऊपर भी ऐसी बड़ी भारी समस्या है। अब तो उसकी शादी हो गई है, बच्चे वगैरह हो गए, अच्छे परिवार, ब्राह्मण परिवार की लड़की, और आवेश हो गया। घर वाले लोग महाराज के पास, महाराज बहुत दुखी हैं, हम ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं, और हमारे तो महाराज छोरी को ब्याह ना होगा तो हम तो मुँह दिखाए हुए योग्य नहीं रहेंगे। ये कपड़े फाड़ देती है, बर्तन वर्तन पटक के तोड़ फोड़ देती है, और वैसे ठीक रहती, जब आवेश आता तो कुछ भी करती है। पता नहीं महाराज जी के मन में क्या आया। पहले बोले भाई कहीं कुछ जो जानकार लोग हैं उनको दिखाओ। फिर महाराज सब जगह थक गए हम लोग, अब कुछ नहीं कर सकते, आपकी शरण में आए। तो महाराज जी कभी स्त्रियों से, कन्याओं से पैर छुआ, किसी से भी पैर नहीं छुआते, तो उनसे छुआने की तो बात ही क्या थी। पता नहीं उनके मन में क्या आया, वो खाली तखत पे तो बैठी रहते थे, तुरंत उन्होंने अपने चरण फैला दिए, बोले ए छोरी पाम दबा। भरे चौक में, ए छोरी पाम दबा। भला हमने सुना है संत सेवा करते उन पे अलाय वलाय नहीं आती है, हम साधु है ना, हमारा पैर दबा। उसने ऐसे छुआ पैर, ऐसे दबा, बस बस हो गया हो गया, इस पैर को और छू दे। आधा मिनट भी नहीं दबाया, और बोले अब प्रेत के बाप की हिम्मत नहीं जो तेरी तरफ देख ले, जा मस्त रहे। ठीक हो गई, साधु सेवा हो गई, हो गया काम तेरा। यही बात माता जी ने पूज्य बापू श्री केशवानंद जी के संबंध में बताई कि इस तरह के लोग जो कहीं ठीक नहीं होते आते और वो उनके सामने पड़ते ठीक हो जाते, और बापू कहते इसको तो कुछ था ही नहीं, खाली नाटक था, कुछ नहीं था, ये तो ठीक था। ये भगवान की सामर्थ्य है, ये भगवान नाम की सामर्थ्य है, ये भगवत भजन की सामर्थ्य है। तो चरणामृत की महिमा हमने प्रत्यक्ष देखी। जगदीश दास जी एक छोटे से गांव में, महाराज जी हमारे भक्तमाली जी रुके हुए थे, हम भी साथ में थे। तो उस जिस परिवार में रुके थे माता जी, उस परिवार के बालक को कोई बीमारी थी, शरीर में रोग बुखार था, जो भी था, और उस बालक ने आंख उलट दी और शरीर उसका इठ गया, ठंडा हो गया। एक अच्छे डॉक्टर थे, उनको बुलाया, उन्होंने कहा, अब डॉक्टर बेचारा ये कैसे कहे कि अब भाई तो ये हो, बोले भाई अब हमारे विचार से तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोगों को संतोष ना हो तो ग्वालियर, झांसी, कहीं जहाँ दिल्ली, जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाओ, मेरे विचार से इसमें कुछ नहीं है। शायद 6-7 साल का बालक होगा। घर में स्त्रियों ने रोना गाना शुरू किया, और उसी घर में महाराज जी रुके, हम रुके। तो वो जो वृद्ध पुरुष थे, उस बालक के बाबा, पितामह, बड़ा गांव की घटना, नारायण दास माते के यहाँ की घटना। इसलिए इनको नाम बताया कि जिसमें इनको पता है उन नारायण दास माते का नाम। बड़े अच्छे नाम जापक थे, वो किसान आदमी थे। वो आए और तुरंत उन्होंने महाराज जी का चरण धोया मेरे आंखों के सामने, और चरणामृत का जो जल था उसके मुख में डाला, उसके शरीर पर छिड़का। 2-3 मिनट के भीतर उसके शरीर में पुनः हलचल हुई, प्राणों का संचार हो गया। बालक उठकर बैठ गया और बोला, भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। पता नहीं महाराज जी के मुख से क्या निकला। महाराज जी बोले, नारायण दास माते? बोले हाँ महाराज जी। बोले श्री किशोरी जी ने कृपा करके इसको द्वारा जीवन दिया है, अब इस बालक का नाम जानकी शरण रख दो। अभी तो जानकी शरण के बच्चे हो गए।
उसके ब्याह होगा, उसके भी लड़के बच्चे हो गए। बोले जानकी जी ने इसको पुनः प्राण दिए हैं, इसका नाम जानकी शरण, नाम कुछ दूसरा था, जानकी शरण नाम होता। ये घटनाएं हम इसलिए आपको सुना रहे हैं, संत चरणामृत का महात्म्य। सुरेंद्र नगर के पास लीमड़ी है, लखतर है, लखतर में हमारे पूज्य महाराज जी की कथा थी। शाम को होती थी कथा और दिन में वहाँ ट्रैक्टर वैक्टर बनाने का काम चलता था। शाम को वहाँ कथा होती, तब ठुक पुट खट पिट बंद हो जाए तब कथा होती थी। गांव में तो रात में ही चलती कथा, देर तक चलती है। तो उस समय नर्मदा पानी नहीं आया था, अब तो नर्मदा जी ने कृपा करके सौराष्ट्र को बहुत अच्छा बना दिया है। पानी की बड़ी समस्या थी, पानी दूर से आता था, मीठा पानी। एक पंडित जी अभी भी हैं, वो पंडित जी, उनके कुआं का पानी एकदम खारी हो गया। पहले मीठा था, बाद में इतना खारी हो गया कि मुंह में देने लायक नहीं रहा। और महाराज जी ने सबरी जी के प्रसंग में सबरी जी की चरण रस से सरोवर का जल शुद्ध हो गया, ये कथा सुनाई। उन पंडित जी को भाव बढ़ा, वो कथा की समाप्ति के बाद कलश लेकर पानी लेके आए, महाराज जी का चरण धोया और कुएं में डाल दिया, बिना किसी को बताए कुएं में डाल दिया। और सवेरे परीक्षण करने की दृष्टि से उसका पानी खींच के कुल्ला किया, मीठा हो गया, अभी भी मीठा है। जिसका महाराज, ये बात महाराज जी वहाँ थे, उसी समय की बात है। अब महाराज जी के सामने जब यह बात आई, जीतू भाई, महाराज जी के सामने जब बात आई तो महाराज जी बोले, अरे ये हमारे पैर वैर की महिमा नहीं है, ये तो एक भोले भक्त की श्रद्धा की विशेषता है। हमारे पैर में ऐसा चमत्कार होता तो हमने भी इससे कुछ मुनाफा कमा लिया होता, ऐसा बोले महाराज जी। हमने इससे कुछ मुनाफा कमा लिया होता, हमारे पैर की सामर्थ्य नहीं है, ये तो एक भक्त की श्रद्धा की विशेषता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सैकड़ों प्रसंग हैं